गुरुकुल में जो आचार्य थे, वे आचार्य उस वर्तमान पुरोहित के कुछ मित्र थे। माँ ने कहा ये पढ़ाएंगे नहीं इसको, मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा ही था वो जमाना। इसको कहाँ पढ़ाऊं, कहाँ गुरुकुल भेजूं। वह सोचती रही। बंधुओं, कौशाम्बी से कुछ दूर के ऊपर श्रावस्ती नगरी थी। श्रावस्ती नगरी में इंद्रदत्त नाम का एक ब्राह्मण आचार्य वे रहते थे। उनका गुरुकुल था। मां को याद आया, ये इंद्रदत्त तो मेरे पति के मित्र थे, हमारे तो घर आते थे, हमारा तो आना जाना था। अगर मैं इसको वहां भेज दूं श्रावस्ती में, वो पढ़ा देंगे। मां ने कहा बेटा मैं तुझे श्रावस्ती भेज देती हूं, वहां गुरुकुल है तो वहां पढ़ लेना, मैं पढ़ लूंगा। मैं बनना है, राज पुरोहित बनूंगा मैंने पढ़ना है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई आता जाता होगा उसके साथ भेज दूंगा। पहले ऐसा ही होता था। बंधुओं, कभी कभी मैं हंस लेता हूँ, मगर देखो जमाने की बात। पहले यही होता था कि कोई व्यक्ति जा रहा, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ले भाई 4 आने की मेरी फलानी चीज ला दियो। हाँ भाइयों, थोड़ा मुस्कुरा लो आप भी, ऐसे ही होता है। कहाँ जा रहा हूँ, मेले में जा रहा हूँ, भाई मारे छोरे खातर भी एक खिलौना ला दियो, 2 पैसे ले जाओ। ये जमाना था। अब उस जमाने के अंदर तो साधन नहीं थे। कोई आता जाता मिलेगा तो इसके साथ ऐसे भेजूंगी। पता चला एक आदमी श्रावस्ती जा रहा है। वो गई उसके पास, बोली हमारे बच्चे को श्रावस्ती छोड़ देना। कहाँ पर? वो इंद्रदत्त नाम का एक आचार्य है, उनके पास छोड़ देना। लोग भले भी थे, एक दूसरे का काम भी कर देते थे। तो मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, भेज देना। नियत दिन के ऊपर उस माँ ने, श्री देवी ने अपने बच्चे को उस आदमी के साथ श्रावस्ती भेज। उस आदमी ने पता करके उस गुरुकुल में बालक को पहुंचा दिया। बात बताई कि ये ऐसे ऐसे बच्चा भेजा है और तुम्हारे यहाँ पढ़ने के लिए आया है। तो कौन है? पूछा कि काश्यप राज पुरोहित का। अरे वो तो हमारे मित्र थे, उनका बेटा, ये जरूर पढ़ाएंगे इसको। उन्होंने गुरुकुल में रख लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चा मन लगा के पढ़ने लग गया। लगन होती है, 2 ही तरह से व्यक्ति पढ़ता है, अपनी लगन से पढ़ता है या फिर भय से पढ़ता है। अब भय का जमाना चला गया। जिसमें लगन होती है वो जरूर आज भी पढ़ लेते हैं। उसने लगन से पढ़ाई की, समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया, क्लास पर क्लास वो ऊपर चढ़ता गया, बच्चा युवा हो गया और वो भी ऊंची क्लास में पढ़ने लगा। इंद्रदत्त आचार्य ने कुछ असुविधा महसूस की, और कोई बात नहीं। ये विद्यार्थी बड़ा हो गया, युवा हो गया, अब इसकी जरूरत बढ़ गई। हमारे यहाँ तो छोटा काम है, बच्चे हैं, ये पढ़ रहा है, इसकी जरूरत पूरी भी होनी चाहिए। तो मैं इसकी जरूरत पूरी करूं और बच्चों को ना दूं, ये तो नहीं हो सकता। उसको कुछ याद आया और वह बंधुओं श्रावस्ती के एक मित्र श्रेष्ठी के पास गया। बोला सेठ जी काम है। बोलो पंडित जी क्या काम है? बोले मेरे विद्यालय में, गुरुकुल में एक युवक है और वो पढ़ने लग रहा है, बहुत अच्छा है, बड़ी लगन से पढ़ने लग रहा है, तो उसका कुछ प्रबंध करना है। बोलो, कई लोग होते हैं। बोलो क्या बात है? उसके खाने का प्रबंध हो जाए, पुस्तकों का प्रबंध हो जाए, हो जाएगा। और बोलो, हमारे यहाँ अकेलापन नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, अगर उसके रहने का कोई प्रबंध हो जाए, कोई कमरा। हाँ हाँ, हमारी पुरानी हवेली खाली पड़ी है, 1 कमरा लो, 2 कमरे लो, वहां रह लो, कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। भावना की बात है। किसी के पास सब कुछ होता है तो भी आदमी
देख करके राजी नहीं होता, उसका मन नहीं होता, किसी का हृदय विशाल होता, वह क्यों नहीं, सारी चीजें हैं, सब कुछ उपलब्ध है। बंधु, पुरोहित जी ने, इंद्रदत्त ने उस युवक को, कपिल को सेठ से मिलवा दिया। सेठ ने कहा बच्चे पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़ो, और हमारी पुरानी हवेली है, नौकर भेज कर एक कमरा वहाँ दिलवा दिया, भाई यहाँ रह लो, और खाना तुम्हारा, अब तुम पढ़ रहे हो, बनाओगे करोगे, सारा समय उसमें लगेगा, हमारे यहाँ से खाना चला जाएगा, हमारे यहाँ बहुत लोगों का खाना बनता है, एक तुम्हारा भी खाना वहाँ चला जाएगा। उसने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोच लिया और ये व्यवस्था बन गई। इसके बाद में बंद हो, अब खाना वहाँ से जाने लगा, कपिल वहाँ रहने लगा और गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है। जीवन का क्रम आगे बढ़ता रहा। सेठ के यहाँ एक नौकरानी थी, वह युवती थी, वहां घर का काम करती थी। कितनी बार खाना लेकर वो जाती थी, वो खाना लेकर जाती थी, खाना दे आती। इस तरह कपिल का और उस दासी का परिचय हो गया, परिचय बढ़ गया। परिचय बढ़ जाने के बाद में समीपता बढ़ी और अब तो योजना कुछ और बनने लगी। ये योजना बनने लगी, घर तो बसाना ही है, अगर हम विवाह कर लें तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी, फिर मैं काम करूँगा, हम अपना सुखी जीवन बिता लेंगे। इस बात के लिए वो सहमत हो गई और आपस में बात हो गई, ठीक है मैं सहमत हूँ और विवाह के लिए मेरी स्वीकृति है। बंधुओं, एक दिन दासी ने कपिल युवक से कहा तुम्हारी पढ़ाई कब पूरी होगी? उसने बता भी साल लगेगा, 2 साल लगेंगे। उसके बाद फिर देखो कहीं विद्यालय में नौकरी मिलेगी, कुछ होगा, कुछ काम करूंगा, फिर तो हमारा गुजारा बड़ा मुश्किल है। इतने लंबे इंतजार, इतना लंबा समय मेरे माता पिता माने ना माने, और तुम्हारे पास कुछ साधन है नहीं, पैसे टके का। उसने देखा मेरे पास साधन कुछ नहीं, मैं तो दूसरों के दी रोटी पर अपना गुजारा चला रहा हूं, क्या करना चाहिए? अब मैं कुछ और काम कर नहीं सकता, मुझे कुछ आता भी नहीं है। उस दासी ने एक सुझाव दिया, और सुझाव क्या दिया? हमारे यहाँ के जो राजा हैं श्रावस्ती के, वो बड़े दयालु हैं और उदार हैं। तब वो हर सुबह में सोना दान करते हैं। क्या करते हैं? स्वर्ण दान करते हैं। और वो उसको स्वर्ण दान करते हैं जो कोई ब्राह्मण सुबह सुबह जाकर उनको आशीर्वाद दे, तो उसको वो सोना देते हैं। और सोना उस जमाने का माप और तौल था, 2 मासे सोना वो दान करते हैं। आज के टाइम में क्या बैठेगा 2 मासे का? शायद 2 ग्राम होता होगा, ऐसा कुछ हो नहीं, कुछ और होगा, ऐसा ही। खैर, पुराने माप से बात करते हैं। तो तुम अगर वहां जाना शुरू कर दो, उदासी बोली, वहां से सोना प्राप्त करना शुरू कर लो, तो हमारे पास काफी सोना हो जाएगा। फिर हम अपना मकान भी ले लेंगे और हमारा गुजारा भी ठीक हो जाएगा। ये बात उसको पसंद आई। बोला ठीक है, तो मैं कर लूंगा, सुबह चला जाऊंगा और जा करके मैं दान ले आया करूंगा। ठीक है। उसके अनुसार वह दूसरे दिन इस बात के लिए तैयार हो गया और वह राजा को आशीर्वाद देने के लिए गया। पहुंचा, जाकर के द्वारपाल ने पूछा क्या बात है, कैसे आए हो? बोले मैं ब्राह्मण हूँ और मैं राजा को आशीर्वाद देने आया हूँ,
मैंने सुना है कि राजा दान देते हैं। वो हंस पड़ा, बोले वो तो पहले कोई आ लिया, पहले कोई आ लिया चला गया, जल्दी आ गया कोई। दूसरे दिन वह है कपिल और जल्दी गया, उस दिन भी यही बात हुई। तीसरे दिन वो खींचा, बोला ये तो इनको आदत है यहाँ वालों को, तो मुझे कुछ पता नहीं, मैं आधी रात को चलूंगा और जाके वहीं जाके बैठूंगा, फिर देखता हूं कौन आता है। और वह लोभ और लालच में आधी रात को निकल पड़ा। लोभ ऐसी चीज होती, वो जा रहा था आधी रात का समय, नगर के अंदर पहरेदार पहरा दे रहे थे, घूम रहे थे। चौकीदार ने देखा एक युवक अकेला और जाने लग रहा है। इस समय क्या मतलब, कहां जा रहा है ये? चौकीदार एकदम उसके पास गया और जाके उसको धमका के बोला, कौन हो, कहां जा रहे हो? वो घबरा सा गया, बोला मैं सोना लेने जा रहा। सोना लेने जा रहा? सोना यहाँ सड़क के ऊपर पड़ा है, चोरी करने जा रहा। तो मैं वो कुछ कर नहीं सका, उसने पकड़ लिया उसको और हथकड़ी डाल दी और डाल करके ले गया उसको। जोड़ बोला बकवास कर रहा, सोना मिलेगा यहाँ सड़क पर पड़ा हुआ, तो ये सोना रखा हुआ यहाँ ले गया, ले जा करके उसको बंद कर दिया। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई उसके लिए, कपिल के लिए। वो चला था किस काम के लिए, क्या हो गया? सारी रात बेचारा रोता रहा, भयभीत रहा। सुबह हुई, उस जमाने में कोर्ट जो लगती थी वो सीधे राजाओं के लगती थी। राजा का न्याय का समय हुआ और राजा दरबार में बैठे, जो भी अपराधी थे वो क्रमशः प्रस्तुत किए जाने लगे। कपिल का नंबर आया, कपिल को पेश किया गया। क्या जुर्म है? रात को ये चोरी के लिए निकला हुआ युवक है और ये चोरी के अभियोग में इसको पकड़ा गया। राजा ने उसे देखा, वो डर के मारे कांप रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। राजा ने कहा, चोर का ये हाल नहीं होता, चोर तो जो करता है, चोरी करता है, ढीठ होते हैं, वो तो कुछ और ही तरह का रंग होता है, ये चोर नहीं है। राजा ने पूछा, क्या नाम है? मेरा नाम कपिल है। क्या करते हो? जी मैं पढ़ता हूँ। झूठ बोलते हो? नहीं जी मैं पढ़ता हूँ। अच्छा। राजा ने थोड़ी सी बात में समझ लिया, ये चोर तो नहीं है। राजा बोला, लड़के बात सुन, तू अगर सच सच सारी बात बता देगा हम तो याद छोड़ देंगे, और अगर झूठ बोलेगा तो ये जेल में डालूंगा, सारी उम्र जेल में पड़ा रहेगा तू। सच बता, क्या बात है, क्या करने निकला था रात को? रात के 12 बजे क्या कर रहा था तू? वहां जोड़ के बोला, जी मैं चोर तो नहीं हूं। तो फिर? बोले, जी मैं चोर भी हूं। दो दो बात करते हो, चोर नहीं हो और चोर भी हो। जी मेरी बात सुन लो, जो लोग दूसरों का माल उठाते हैं, चीज उठाते हैं, धन चुराते हैं, मैं वो चोर नहीं हूं। तब फिर? बोले, मैं समाज का चोर हूं, मैं अपने गुरु का चोर हूं, अपनी माँ का भी चोर हूं, मैं कई लोगों का चोर हूं। क्या मतलब? उसने अपनी सारी कथा बता दी कि जी ऐसे ऐसे मैं पढ़ने के लिए आया यहाँ पर, ऐसा हुआ, सेठ के यहाँ मैं रहता हूँ और हमने इस प्रकार से योजना बना ली। और फिर उसने दास ने बताया कि आप दान देते हो, तो मैं सोना दान लेने के लिए आया था, लेकिन मैं कुछ चोरी करने के लिए नहीं आया। उसकी मजबूरी और उसकी सच्चाई राजा ने सुनी। राजा का मन द्रवित हो गया, बेचारा मजबूर है। राजा ने कहा, युवक चलो तुमने सच्चाई बता दी, हम विश्वास करते हैं और तुम्हारी सच्चाई के ऊपर तुम्हें पुरस्कार देते हैं। और पुरस्कार ये है, जो तुम्हें मांगना हो आज वो मांग लो, हम तुम्हें वही देंगे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कुछ बोल नहीं पाया।
राजा बोला मैं समझ रहा हूं, तुम सोच नहीं पा रहे हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें समय देता हूं 2 घड़ी का, यानी आज की भाषा में मैं तुम्हें समय देता हूं, तुम जाओ बाहर चले जाओ, बागीचे में चले जाओ, सोच कर आ जाना और आकर के फिर मुझे बता देना, जो कहोगे वो दान दूध दे दूंगा। समय मिल गया, सांस आया, धैर्य मिला, जान तो बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता आज। अगर मैं बंद हो जाता तो क्या होता। वो जाकर बागीचे में बैठ गया, राजा को मन में धन्यवाद दिया, सोचने लगा। राजा ने कहा कि भी जो मांगना वो मांग लो। आज राजा से कहता हूँ 2 मासे में तो क्या काम चलेगा, 2 तोले सोना दे, 2 तोले, 2 तोले काफी होता है। 2 तोले सोना अगर हमें मिल गया हमारे काम हो जाएंगे। फिर सोचो 2 तोले में क्या होगा। मैं राजा से कहूं 2 शेर, आज के भाषा में 2 किलो सोना दे दे, फिर हमारे सारे काम बन जाएंगे। कुछ देर के बाद में मन और आगे चला गया, क्योंकि कहाँ है जो 10, 20, 50 भये, 10 का लाभ हो जाए तो आदमी 20 की बात सोचता है, और 20 का लाभ हो जाए 50 की बात सोचता है, और 50 से 100 की बात सोचता है। जो 10, 20, 50 भये, होए 1000 तो लाख मांगेगी। इच्छा तृष्णा फिर तो लाख की बात करेगी। करोड़ अरब खरब भये, तृष्णा तो और ही और बढ़ेगी। अंत में कहा सुंदर एक संतोष बिनाई, भूख कभी नहीं मिटेगी।